हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अपने जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने क्वांटम नंबर्स है वहां तक कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये एकदम सिंपल कराऊंगा मैं आपको, अच्छे से एक वीडियो में ही आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे? कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास को इंग्लिश में बोल देते हो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, हम जैसे बढ़ते हैं, हमारे चार कक्षक है ना, एस पी डी एफ। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में बढ़ते हैं वही उसका क्या हो जाता है? कक्षक। जैसे एस में जाता है तो एस, पी में जाता है तो पी, ऐसे एस पी डी एफ। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। जैसे एस कक्षक था, उसमें अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते थे? 2। ऐसे ही पी था, उसमें कितने? 6। डी में कितने? 10। एफ में 14। तो ये बात मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। एस कक्षक हो गया, पी हो गया, डी हो गया और ये एफ हो गया। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं पहले के। तो इसमें कितने हो जाते हैं? 2। ऐसे इसमें कितने? 6। इसमें 10, यहाँ पे 14। मतलब सब में 4 4 का गैप है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसमें कक्षक कितने होते हैं? सबसे बड़ी बात, एस में कितने कक्षक होते हैं? 1। ऐसे इसमें पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। ऐसे डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। एफ में कितने होते हैं? 7। मतलब डब्बे है ना वो वाले, उसका मतलब कक्षक होता है ना, ऑर्बिटल्स। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल, जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। ऐसे इसमें पी में कितने डब्बे हो जाते हैं? मतलब कक्षक 3 हो जाते हैं, है ना। तो ये जनरल बातें हैं जो मैं आपको बता दूं फिर से। इसमें कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 और 1 5। ऐसे इधर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितने? 7। ये आपको पहले से पता है, फिर भी मैंने बता दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक में कितने आते हैं? 2। तो मतलब एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। अब मैं आपको तरीका बताऊं, देखो एकदम इजी तरीका है, याद रख लेना, समझ लेना, है ना। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले होता है एक, है ना। एक के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक के पास में क्या क्या होता है? 1 के पास में सिर्फ 1s होता है। ऐसे 2s है, इसके पास में क्या होता है? 2 के पास में s भी होता है और d भी होता है, सॉरी p भी होता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसके पास में क्या हो जाएगा? 2p भी हो जाएगा। एस टी डी एफ, है ना, ऐसे लाइन से चलेंगे। 3s होता है, इसके पास में क्या क्या होता है? देखो 3s के बाद 3 के पास में s भी होता है और p भी होता है और क्या होता है? d भी होता है। आगे चलते चलो, ऐसे है ना, एक एक बढ़ा दो, क्या हो गया? d भी हो गया। ऐसे ही 4 है, इसके पास में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और आगे एक और बढ़ जाएगा, मतलब f भी होता है, 4f। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई ना? फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब याद रखने का तरीका क्या है, आप ऐसे याद रख लो जैसे 11th क्लास पढ़ी थी ना, तब आपने जो किया था। 1 से स्टार्ट कर दो, 7 तक काउंटिंग लिख लो, है ना। सीधा नंबर ये था ना। 5 होता है, इसके पास में क्या होता है? एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, एफ भी होता है। अगले वाले है ना सारे, सबके पास में 4 होते हैं। तो 5s हो गया, 5p हो गया, 5d हो गया और 5f हो गया। ऐसे ही 6 है, इसके 6s हो गया, 6p हो गया, 6d हो गया, 6f हो गया। ऐसे आगे था ना इसमें, और ये हाँ 6f हो गया। ऐसे ही 7 है, इसके पास में क्या हो गया? s भी है इसके पास में, p भी है इसके पास में, d भी है और एफ भी है, सब है। अब इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं ना, ये मेन बात है। जैसे हम आपको एग्जांपल से बताऊं, हाइड्रोजन से चले, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे मैं आपको 10 तक बताऊंगा, है ना। उसके बाद में आपसे भी कराऊंगा मैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है 1 नंबर पे, ये तो जेड हो गए, है ना, मतलब एलिमेंट्स हो गए या आइटम हो गए। हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद में हीलियम हो गया, उसके बाद में लिथियम हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद में बेरिलियम हो गया, फिर बोरोन हो गया, फिर कार्बन हो गया, है ना। बेरिलियम, सॉरी क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम हो गया। बेरिलियम को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो आप? बी से कर देते हो, कंफ्यूजन रहता है ना। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आगे जैसे नियोन के बाद में चलता चलेगा, है ना। जैसे 10 तक देख लेंगे हम सबसे पहले। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। मतलब बात समझ में क्या ही, मैंने सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखे हैं तो इसका जेड लिख दूं, है ना, या और लिख देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो जेड क्या हो जाएगा? इसका 1, इसका 2 3। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। अब देखो जैसे भरेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो सबसे पहली बात देखो इधर समझना है। जब भी आप भरोगे ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से भरना है, ऐसे 1s से, मतलब 1s से ही स्टार्ट करना है हमेशा। तो सबसे पहले इधर आ गए आप, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1।
मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने भर सकते हैं मैक्सिमम हम इसमें 2, तो सीधा सा इसमें आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1s1। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में हीलियम में चलेंगे, तो आप हमेशा इधर से स्टार्ट करोगे, तो हीलियम में क्या हो जाएगा, इधर से चलोगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा 1s1 हो गया, उसके बाद में यहीं से चलना है हमेशा, हर बार यही 1s से, तो देखो 2 भर सकते हैं ना मैक्सिमम, तो आप यहीं से चलोगे वापस, तो क्या हो गया 1s2, तो ये भी किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में कितने आते हैं 2। तो आ गया इसका हाइड्रोजन के बाद में हीलियम का। फिर आप लिथियम में चलोगे, तो स्टार्ट यहीं से करोगे, लिथियम का नंबर कितना है 3, और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं 2, तो एक तो आ गया 1s2, दूसरा कौन सा आ जाएगा इसके बाद में, ये 2s वाला, कौन सा, ये वाला, और इसमें कितना आता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपने को कितना चाहिए 1, क्योंकि 2 तो यहाँ तक हो गया है, तो 1 इसमें भर देंगे अगले वाले में, 2s1 वाले में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4 मतलब इन दोनों में आ जाएंगे, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ तक 1s2 और ये 2s2। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे 5 आ जाएंगे किसमें, बोरोन में, तो देखो बाकी सब तो यहाँ तक चलेगा 4 तक, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 5 मतलब 5 कौन से में आ जाएगा, अब अगले में चलोगे, यहाँ तक कितने हो गए 4, तो अगला एक इसमें आ जाएगा 2p1 में आ जाएगा, अगला आ जाएगा इसके अंदर, तो आप कहाँ चलोगे, इधर चलोगे। आई क्या बात समझ में, तो यहाँ तक 2p हो जाएगा 2p1। अब कितने हो गए, देखो 5 हो गए ना, 2 2 4 और 1 5। आप p में मैक्सिमम कितने भर सकते हो 6 तक भर सकते हो, तो एक इसके वाला काम में आ जाएगा। ऐसे आप कार्बन है इसके अंदर भरोगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो देखो ये तो 1s2, ये 2s2, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, डायरेक्ट हो गया। ऐसे ही आप 7 में चलोगे नाइट्रोजन में, देखो बाकी सब ऐसे रहेगा 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p3, क्यों हो जाएगा, देखो इसके अंदर क्या आ गया 6 तक भर सकते हैं ना, तो सीधा सा मतलब ही हो गया इसके अंदर आ जाएगा ये। इसके बाद चलो आगे 1s2 2s2 और 2p4, इसके बाद 9 वाला है 1s2 2s2 और 2p5, ऐसे 10 वाला और बता देते हैं नियॉन वाला, 1s2 ऐसा का ऐसा, 2s2 भी ऐसा का ऐसा, और ये 2p6। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो एकदम इजी था, समझ में आया, तो आपको भरना कहाँ से, हमेशा इस साइड से चलना है ऐसे, और उसके बाद ऐसे जाना है ऐसे, फिर भरा, फिर वापस ऐसे गए, है ना, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गए, फिर ऐसे चलेंगे, है ना, तो ऐसे चलते चलते सब में आ जाएगा। हमारे जो आउटसानी है पीरियोडिक टेबल, उसमें सारे भरे जाएंगे, यहाँ तक पहुंचोगे तब तक, है ना। इतने एलिमेंट की अभी तक डिस्कवरी हुई है, तो सारे आ जाएंगे 7 ऐप तक। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ये मैंने बताया, समझ में तो आ गया, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ, आप मेरे को बताओगे करके, जैसे आप भर के बताओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जेड नंबर एटॉमिक नंबर दे देता हूँ, जैसे 18 हो गया, कौन सा 18, इसका आप मेरे को करके बताओगे। ऐसे ही 25 वाला करके बताओगे, ये दोनों आप मेरे को निकाल के बताओगे, है ना। क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओगे, कमेंट करके बताओगे। स्क्रीनशॉट ले लो, चलें फिर आगे। हाँ अब देखो, जैसे आपने ये तो भर दिए, लेकिन इसको भरने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल भी है। कौन कौन से, जैसे अबभाव का रूल हो गया आपने, है ना, अबभाव का नियम। चलो आगे हेडिंग डालो, अबभाव का नियम, इसको इरेज कर देते हैं। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप कमेंट करके बताओ मेरे को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ना। ये 2 टॉपिक बचे थे बेसिकली, तो एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, इसके अंदर ये अबभाव का रूल वगैरह ये इसमें आ जाते हैं ना। पाउली का नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन का नियम, हुंड का नियम, ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे ना। तो ये एक ही वीडियो हो गया, वैसे एक ही टॉपिक हो गया है ना। हाँ तो जैसे अबभाव का नियम है, अबभाव ने क्या बताया कि जहां एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम वहां पे भरेंगे। मतलब हमने जो अभी इलेक्ट्रॉन जो ये पढ़ा है ना कॉन्फ़िगरेशन पीछे वाला, ये अबभाव का ही रूल है। आगे बात समझ में, इसने सिंपल सी बात कही, जहां पे एनर्जी कम है जिस कक्षक की, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, पहले फिल करेंगे। बस ये बात किसने कह दी, अबभाव भाई साहब ने कह दी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, अबभाव, अबभाव नियम। आगे बात समझ में, इसके बारे में आपको एक लाइन लिखा देता हूं कि जहां एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा, ठीक है। जहां एनर्जी कम, जहां पर एनर्जी कम होगी, जहां एनर्जी कम, साथ साथ में लिख लो आप लोग, एनर्जी कम। अब जहां पे एनर्जी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले जाएंगे। तो जहां एनर्जी कम वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले, है ना, पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। तो आगे बात समझ में, कम सॉरी आगे बात समझ, पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, कहाँ जाएगा, जहां पे एनर्जी मतलब ऊर्जा कम होगी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, इतना तो आप लोगों को आता है ना। तो एनर्जी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, पहले जाएगा।
अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या होगी, आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन को सदैव बढ़ती ऊर्जा के क्रम में लिखेंगे, है ना, या भरेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही आ जाती है। एनर्जी कम होगी वहां तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही पहले, लेकिन दूसरे वर्ड्स में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन को सदैव ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे। ये बात है कि नहीं है, तो ये बात लिख दो कि इलेक्ट्रॉन को सदैव, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन को सदैव ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन को सदैव ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, है ना, बढ़ते क्रम में भरते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा फुलफिल इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब सबसे पहले कम ऊर्जा वाला, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 4 5 है, तो इनको आप अवरोही या अवरोही क्रम में लिखो, तो आप बढ़ते क्रम में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। आगे बात समझ में, ऐसी ऊर्जा वाला है ना। तो ये बात समझ में आ गई, तो फिर मैं आगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ये जो अभाव भाई साहब है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे ये बढ़ती ऊर्जा के क्रम में तो भरेंगे, लेकिन ऐसे बताओ कोई कक्षक ऐसा हो जिसमें ऊर्जा समान हो, तो क्या करोगे आप, दोनों की जैसे आप भर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, तो उनकी ऊर्जा कक्षकों की समान होगी, तो सबसे पहले किसमें भरोगे, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना। तो उसके लिए हमारे पास में है N+L रूल। N+L रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे हम। तो N+L रूल क्या है, ये देखो मैं समझा देता हूं, आप पहले लिखो N+L रूल। अगर कक्षकों की ऊर्जा समान है तो किससे भरेंगे, N+L रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे। आगे बात समझ में, N+L रूल। N+L रूल क्या है, देखो ये सेम वही बात है जिसमें n है, क्या है n का मान जिसमें कम होगा उसमें नहीं, n का मान जिसमें ज्यादा होगा ना उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब सीधा सा मैं दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल दूं, जिसमें N+L का मान कम है उसकी ऊर्जा भी क्या है, कम। देखो कैप्सूल दे देता हूं मैं आपको, सीधा सा मतलब ये हो गया, जिसमें N+L का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम। तो सीधा सा मतलब ये हो गया, अगर इसमें ऊर्जा कम होगी तो इधर भी क्या होगा, ऊर्जा, N+L का मान कम तो ऊर्जा भी कम, इसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर N+L का मान ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी ज्यादा। लेकिन हमें भरना किसके अकॉर्डिंग है, कम के अकॉर्डिंग। जिसमें N+L की ऊर्जा का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम भरेंगे। जिसमें N+L का मान कम आएगा उसमें क्या करेंगे, ऊर्जा कम होगी और उसी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, तो फिर मैं आगे चलूं। तो सीधा सा मतलब मैं आपको ये बता दिया है कि यदि N+L की वैल्यू सेम हो तो क्या करेंगे, ऊर्जा का मान n के अनुसार देखेंगे। अब इसमें भी मैंने कंडीशन लगा दी, क्या, अगर N+L का मान क्या हो, समान। देखो N+L का मान क्या आ जाए, समान, तो किसके अकॉर्डिंग भरोगे आप, N+L का मान समान हो तो किसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, n को देखकर, मतलब n को चेक करोगे। कैसे, ये क्या बला आ गई, n को चेक करके भरेंगे। अब कैसे भरोगे, चेक कैसे करोगे बताओ, करके भरेंगे। अब देखो यहाँ पे समझ लेना, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 3 कक्षक लेते हैं, 1s ले लिया, 2s ले लिया, 2p ले लिया, ऐसे 3 कक्षक ले लेते हैं, कौन कौन से, और उनमें N+L का मान देखते हैं। एक तो ले लिया 1s, क्या ले लिया, 1s, दूसरा ले लिया 2s, ऐसे ही 2p और 3s ले लिया, आगे ले लिया 2p और इधर ले लिया मैंने 3s। जैसे बढ़ते हैं ना, उसमें पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है। देखो ये वाला इधर बताया था ना मैंने, उसके अकॉर्डिंग लिए हैं। तो अब देखो N+L का मान देखेंगे, इसमें हम तीनों चारों में जो भी लिखे ना, इनमें N+L की वैल्यू देखेंगे। वो कैसे देखोगे, अभी मैं बता देता हूँ। एक तो ले लेंगे n और एक ले लेंगे l, इनका मान निकालेंगे। अब n की वैल्यू क्या होती है, आप मुझे ये बता दो, कैसे निकालते हो आप n की वैल्यू। n की वैल्यू मतलब इसमें n क्या होता है, जो जैसे ये 1s है, क्या है, 1s है, तो s के पास में जो लिखा जाता है ना, ये क्या होता है, n होता है। आई क्या बात समझ में। और l क्या होता है, l कैसे निकालोगे, इससे 1 कम होता है, ये याद रख लो। l क्या होता है, n से 1 कम, n-1 के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर s कक्षक है, s ऑर्बिटल, मैंने पीछे वाले वीडियो में भी समझाई ये बात, तो s के पास में l की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है बच्चों, 0, क्योंकि s की वैल्यू क्या है, सॉरी n की वैल्यू क्या है, 1 से पीछे क्या होता है, 0, मतलब l की वैल्यू क्या हो गई, इसमें 0 हो गई। इसीलिए इसमें ऊर्जा का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, मुख्य क्वांटम संख्या n के अनुसार करते हैं। ये बात मैंने पीछे भी बता दिया आपको। तो s के पास में l तो होता ही नहीं है, मतलब इसमें l की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ऐसा बोल दूं मैं, इधर n की वैल्यू क्या है, 1s के पास में 1, मतलब 1, और l की वैल्यू क्या हो गई, 0। ऐसे इसके पास में, s के पास में n की वैल्यू तो हो गई 2, और इसके पास में क्या होगा, 0। लास्ट वाले में भी देखो n की वैल्यू तो 3 हो गई, लेकिन l की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये बात तो समझ में आ गई आपके। लेकिन 2p है, इसमें n की वैल्यू तो क्या हो गई, 2 हुई नहीं हुई, s की वैल्यू तो क्या हो गई, 2 हो गई, यस या नो।
ये या नो, आगे बात समझ में। एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, इससे एक कम कर दोगे, मैंने आपको समझाया था अभी। तो एक क्या हो जाएगा, का मतलब एक हो जाएगा यहाँ पे। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप ऐसे मानो सब कुछ आ गया समझ में। अब अपने को लास्ट कॉलम में क्या बताना है, एन प्लस एल, मतलब तीनों को जोड़ के बताना है। अगर इसका मान समान आ जाए तब क्या करेंगे, एन को चेक करके भरेंगे, यही बात समझानी थी। तो एक और जीरो को ऐड किया तो ये हो गया एक, दो में जीरो किया दो, दो में एक ऐड किया तीन, और ये भी हो गया तीन। देखो लोचा यही हो गया, इनमें एन प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई लास्ट वाले में। अब किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, एन को चेक करके भरेंगे। एन को चेक करके भरेंगे तो किस में जाएगा, पहले ये बात बताओ। तो वैल्यू क्या करेंगे, सेम है कि नहीं है ये चेक करेंगे, उसके बाद में भरेंगे। तो देखो इसके अकॉर्डिंग पहले किस में जाएगा, 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, उसमें जाएगा। ये बात मैंने बताया, क्या बताई कि n को चेक करेंगे तो ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, चेक करके क्या करेंगे, ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, जिसमें n का मान क्या होगा, ज्यादा। ये बात समझ में आई, n ज्यादा मतलब ऊर्जा ज्यादा, और हम भरते किसके अकॉर्डिंग है, जिसमें ऊर्जा क्या होती है, कम, उसमें पहले भरते हैं। तो ये देखो उल्टी बात हो गई ना, तो किसमें पहले जाएगा, इसके अंदर देखो ये n का मान किसमें ज्यादा है, चेक करो ये ऊपर वाले में, इसमें n का मान क्या है, ज्यादा। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे हम, बाद में भरेंगे, क्यों, क्योंकि n का मान ज्यादा है तो ऊर्जा का मान भी क्या हो गया, ज्यादा। तो सबसे पहले इन दोनों में किसमें भरा जाएगा, 2p में भरा जाएगा। पहले किसमें भरा जाएगा, 2p में। तो इनकी कक्षक में ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा, ऐसे देखो क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, 1s में आएगा, उसके बाद में 2s में आएगा, 2s के बाद में देखो किस में जाएगा, 2p में जाएगा, न कि 3s में। किस में जाएगा, 2p, और उसके बाद में 3s में जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों, क्योंकि देखो जिसमें n का मान है वो देखेंगे, अगर n प्लस एल का मान क्या आ जाए, सेम आ जाए। यही बात किसने बताई, अब हमने बताई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, करो नोट। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, अगर आ गई तो आगे चले, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, वो चैप्टर पहले करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आगे चले, हुंड का नियम है, उसकी हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालनी है, हुंड का नियम। यहां तक समझ में आया, चलो समझ में आया तो फिर इरेज कर देते हैं। हाँ, अभाव का नियम मैंने क्या बताया, जहां पे ऊर्जा कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले भरेंगे, पहले फुलफिल करेंगे, बस यही बात है। अगर इसमें चेक करना हुआ हमें कि किसमें ऊर्जा कम है किसमें ज्यादा है, तो n प्लस एल के अकॉर्डिंग करेंगे। n प्लस एल मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, समान आ जाए, तो क्या करेंगे, n के अकॉर्डिंग मान देखेंगे। n का मान मतलब कैसे चेक करेंगे, जिसमें n का मान ज्यादा होगा उसमें ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कब भरेंगे, बाद में, क्योंकि n का मान ज्यादा आ गया तो उसकी ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन क्या भरेंगे, बाद में भरेंगे। हुंड भाई साहब ने क्या बताया, अगला नियम आ गया, हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड ने कुछ नहीं बताया, बस एक लाइन बताई, इजी सी। क्या बताई, जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो, जैसे 2p में भरना हो तो p में कितने कक्षक होते हैं, 3। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे 2p कक्षक है, 2p ऑर्बिटल, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने हैं, तो आप कैसे करोगे, जैसे 3 कक्षक होते हैं p में, कितने होते हैं, 3, तो 1 2 और ये 3, तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। तो जैसे कैसे भरोगे, अगर आपके पास में जैसे 2p में भरना है तो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भर दोगे, है ना। अगर आपके पास में सपोज कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे भरते हैं ना, लेकिन इसके अंदर ऐसे नहीं भरेंगे। क्या करेंगे, जब तक कक्षक खाली है ना, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आई क्या बात समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भरेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कैसे भरोगे, ऐसे, सबसे पहले तीनों में भरोगे, है ना। आप अगर आप ऐसे भर देते हो, कैसे, अगर आपके पास में 3 कक्षक हैं और आप ऐसे भर दो, एक में ऐसे भर दिया, एक में ऐसे भर दिया, तो भी क्या है, गलत, सेम स्पिन में होंगे ना। तो आप ऐसे ही भर सकते हो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में पहले ऐसे भरोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। फिर अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो क्या करोगे आप, उसके बाद उनकी पेयरिंग करोगे। आगे बात समझ में, सबसे पहले तो तीनों को भर दोगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पहले इसमें भरोगे ऐसे, उसके बाद 5 है तो इसमें, 6 तो इसमें, सीधा सा मतलब भैया एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे सबसे पहले, उसके बाद में अगले में भरेंगे। यहाँ तक समझ में आया, ये बात किसने बताई, हुंड भाई साहब ने बताई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद में लास्ट देखते हैं पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम। इसने भी ज्यादा कुछ खास नहीं बताया, एक बात इंपॉर्टेंट बताई जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पाउली ने क्या बताया कि किसी परमाणु के जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए हम जैसे निकालते हैं कि क्वांटम नंबर है, उनका सेट बराबर आ जाए तो कैसे भरेंगे। देखो
कैसे भरेंगे, जैसे इसमें पाउली ने क्या बताया कि कोई भी परमाणु है उसके 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर चारों क्वांटम संख्याओं का मान सेम नहीं आता, ये बात किसने कही, पाउली ने कही। मतलब 3 के मान बराबर आ सकते हैं, 2 के आ सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम संख्याएं उनके मान कभी भी बराबर नहीं आ सकते। देखो मैं आपको पूरा समझाऊं लिख के तब पूरा समझ में आएगा। पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या पाउली नियम, है ना, डायरेक्ट लिख लो, पाउली का अपवर्जन का नियम या पाउली नियम, है ना। अपने को तो डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्या बताया इसमें कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही परमाणु है जैसे, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सपोज, है ना। हाइड्रोजन के अलावा सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कैसे भरोगे, इनमें जो एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इनके लिए जो मान आएंगे ना चारों क्वांटम संख्याओं के, वो ऐसे बोला है कि सेम नहीं आएंगे कभी भी, कम से कम एक तो अलग होगा ही चारों में से, 3 सेम हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों कभी भी सेम नहीं होंगे। ये बात किसने कही, पाउली ने कही। अब लिखो, देखो क्या बोला, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर, क्या, चारों क्वांटम नंबर, ये लिख दिया मैंने Q1, चारों क्वांटम नंबर्स, हो गई बात समझ, का सेट बराबर कभी भी नहीं होता, है ना, का सेट, चारों क्वांटम नंबर्स का सेट कभी भी बराबर नहीं होता, चारों सेट कभी भी बराबर नहीं होंगे, मतलब इक्वल नहीं आएंगे। कैसे, देखो मैं बता देता हूं, बराबर नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें N और L और M, और हम चारों की संख्या है ना वो चेंज करेंगे, चारों क्वांटम संख्या वो चेक करेंगे। तो जैसे एक तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इधर वाला हो गया 2, तो इसमें N L का हम मान निकालेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग। एक तो इधर साइड वाला है जैसे, वो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, ऐसे मान लो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के लिए। तो इसमें हम N का मान भी निकालेंगे, L का मान भी निकालेंगे, उसके बाद में M का मान भी निकालेंगे और S का मान भी निकालेंगे, M और S, चारों मान निकाल के देखेंगे, है ना, S। अब देखो N का मान कितना आएगा, बताओ कोई मेरे को, हाँ देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक आपका ध्यान इधर है ही नहीं, तो बताओगे कैसे। हाँ देखो, राइटिंग खराब हो सकती है, लेकिन नोट्स आपको इससे भी अच्छी राइटिंग में मिलेंगे टेलीग्राम पे। हाँ, तो इसके लिए N का मान निकालूंगा, किसका, ये चारों का निकालता हूँ। तो सबसे पहले N है, तो इसमें देखो N के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर, जैसे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो N की वैल्यू क्या होगी, जैसे 2, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, सेम हो गया दोनों के अंदर। L की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0, जैसे कि मैं 2s का एग्जांपल लिया यहाँ पे, सपोज क्या लिया, किसका एग्जांपल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2s का लिया, सॉरी है ना, मैंने बताया नहीं, मैंने सोचा कि 2s के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए बोला कि 2। तो यहाँ पे 2s जैसे कक्षक है इसके लिए देख रहे हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें, तो ये 2 तो क्या हो गई, N की वैल्यू होगी, हुई कि नहीं हुई, यस या नो। अब इसमें आप L निकालोगे, तो L कैसे निकालोगे, S होता है उसमें L की वैल्यू क्या होती है, 0, जो अभी हमने किया है। तो ये 0 हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, दोनों में 0 हो गया। अब ये 0 है तो M भी क्या होता है, प्लस L से लेके माइनस L तक होता है, तो ये भी क्या हो गया, ऑटोमेटिक ऑलरेडी 0, क्योंकि 0 है तो 0 तक ही रहेगा। अब बात रही M मतलब ये S की चक्रण की, तो ये क्या हो जाएगा, एक में तो होता है प्लस हाफ और दूसरे में क्या होता है, एक उल्टा है एक ऐसे सीधा है, तो मतलब एक का प्लस हाफ हो गया तो दूसरे का माइनस हाफ हो गया, मतलब ये लास्ट वाला क्या है, अलग है, मतलब सेम नहीं है, बाकी तीनों क्या है, सेम। तो देखो ये पाउली ने क्या बात कही कि क्वांटम संख्या है ना चारों, उनमें से 3 सेम हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन चारों कभी भी सेम नहीं होगी। ये बात यहाँ पे क्या हो रही है, एकदम सही साबित हो रही है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं, जैसे डी ऑर्बिटल होता है, डी कक्षक, उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसमें जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों की बात आती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, पूर्ण पूरित होता है, उसके बाद में अर्धपूरित, और लास्ट में जो मतलब आधा भी नहीं भरा हुआ मतलब वो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, आपको 3 कक्षक दे रखे हैं, एक तो D4 दे रखा है, एक आपको D5 दे रखा है और एक आपको दे रखा है D10। तो इनमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर रखना हो, स्थायित्व का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, D10। कौन होगा, D10, क्योंकि वो क्या है, पूर्ण पूरित है। और उसके बाद में D5, तो ऐसे आप लिख सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो पूर्ण पूरित होगा, उसके बाद में अर्धपूरित, उसके बाद में जैसे D4 D3 ऐसे वाले, D6 ऐसे वाले, सारे के सारे। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब अपन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक नए चैप्टर के साथ। आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।